नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकरी हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नादरीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो नादरीन, ये क़यामत के अहवाल जो हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। आज भी क़यामत के दिन का ही ज़िक्र होगा कि उस दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को जब अपने सामने जमा कर लेगा तो फिर उनसे कहा जाएगा कि जो लोग मेरे रास्ते में मेरे लिए खालिस मेरी ही इबादत करते थे, मेरे लिए ही नेक अमाल करते थे, मेरे लिए ही जीते और मरते थे, मेरी शरीयत पर अमल करते थे, कुरान को अपना रहबर बनाते थे, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए मता बनाते थे तो उनको तो मैं पूरा पूरा अजर दूंगा, उनको जन्नतों में आला मकाम दूंगा, जहन्नम से उनको आज़ाद कर दूंगा। और जो मेरे अलावा दूसरों के पैरोकार बने, कोई सूरज को पूजा, किसी ने सूरज को पूजा, किसी ने चांद को पूजा, किसी ने सितारों को पूजा, किसी ने पहाड़ों दरियाओं को पूजा, किसी ने आग को पूजा, और जो अहले किताब में से थे कई लोगों ने, यानी ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया, और बाज़ लोगों ने अपने पीरों वलियों और दरवेशों को अपना माबूद बना लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का कोई भी उस वक़्त परेशान हाल नहीं होगा। उनके अमाल को मैं इस तरह ज़र्रात समझकर हवा में उड़ा दूंगा जिनकी कभी कोई कदर व कीमत नहीं होती। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। उसको हवा, उनके अमाल को बेहकीकत करके हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने अपने मबूदों के पास जाओ और उनसे अपनी मुश्किल कशाई और हाजत रवाई कराओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। वो भागे फिरेंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान पाक में फरमाते हैं, व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम हल तबन अन हल फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैइन क़ालू लौ हदानल्लाह लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़ैना अम सबरना मा लना मिन महीस। तो जब तमाम लोग अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएंगे, अल्लाह के सामने हाज़िर किए जाएंगे, तो उस वक़्त जो कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों से कहेंगे, जिन्हें वो दुनिया में अपना सरदार और लीडर मानते थे, जिन्हें अपना पीर रहबर और हमनवा मानते थे, पेशवा जानते थे, वो उनसे कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारी ताबेदारी करते रहे, दुनिया में तुम्हारा कहा मानते रहे, दुनिया में तुम्हारी पैरवी करते रहे, तो आज अल्लाह के सख्त अजाब की पकड़ में हैं। तो क्या आज हम तुम हमें इस अजाब से
हमारी जान छुड़ा सकते हो। चलो अगर सारा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा अजाब हल्का ही कर दो, लेकिन वो उनको साफ जवाब दे देंगे। लोग कहेंगे, कमज़ोर लोग अपने ताकतवर लोगों से कहेंगे, जिन्हें वो दुनिया में अपना सरदार और लीडर मानते थे, कि हम आपके फर्मा बरदार थे, आपका हर हुक्म मानते थे, आपकी खिदमत करते थे, आपके झंडे उठाते थे, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तो क्या आज आप हमारी इन खिदमात के इवज़ इस अजाब से हमें कुछ राहत दिला सकते हैं? तो वो कहेंगे, कालू लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम। वो उनको सीधा पूरा जवाब दे देंगे कि हम खुद गुमराह थे, सो हमने तुम्हें भी गुमराह किया। अगर हम खुद राह रास्त पर होते तो तुम्हें भी सीधे राह पर चलाते। तो सवा उन अलैना अजज़ेना अम सबरना मालना मिन मुहीस। अब तो सबके लिए यकसा है कि हम बेकरारी का मुजाहरा करें या चीखे चिल्लाएं या सब्र करें। अब हमारे लिए कोई बचत का रास्ता नहीं, बचने की कोई सूरत नहीं है। अब हमारे लिए और तुम्हारे लिए एक ही वक्त है, एक जैसे ही हालात हैं। ना आप हमारे किसी काम आ सकते हैं, ना हम तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन से डरो जब अल्लाह के सिवा कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो उस वक़्त स्वयं पछताने के और कुछ नहीं होगा। तो इस दुनिया में हमारे लिए और आपके लिए बड़ा बेहतरीन वक़्त है कि अल्लाह को अपना सब कुछ मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुर्शिद और रहनुमा बनाओ, कुरान पाक को सिरात मुस्तकीम समझा जाए और इससे रहनुमाई हासिल की जाए और अल्लाह के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। इसी तरह हमें क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा और इसी तरह हमें अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ाद करेगा। याद रखें कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए और दोज़ख से आज़ाद कर दे। ये बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बड़े बड़े तमगे हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं, इनकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ही चलना चाहिए। तो उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ तुम अपने अपने माबूदों के पास, जिनकी दुनिया में तुम पैरवी करते रहे हो, उनके पास जाओ और उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करो। तो वो भागते फिरते उनको तलाश करते कराते उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमें प्यास लगी है, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करो। तो वो अभी प्यास का ही सोच रहे होंगे, तो उन पर भूख का शदीद गलबा हो जाएगा। तो वो भूख के लिए मारे मारे फिर रहे होंगे, तो उनको दूर से अचानक खाने पीने की कुछ चीज़ें नजर आएंगी। वो भागकर उनकी तरफ लपकेंगे। जब उनके पास जाएंगे तो वो एक शराब होगा, वो खाने पीने की चीज़ों की बजाय एक आतिश किस्म की चीज़ होगी जो उनको निगलने की कोशिश करेगी और जहन्नम से एक गर्दन नुमा चीज़ निकलेगी जो उनको खाना शुरू कर देगी। वो उनको इस तरह खा जाएगी जिस तरह मुर्गी या दूसरे परिंदे जो हैं वो नीचे से ज़मीन से दाना चुगते हैं, वो इस तरह उन आदमियों को चुग चुग कर खा लेगी और वो देखते ही रह जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात होगी जो हमारे लिए और आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। तो इसलिए हमें इस्लाम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।